देश में इतना कड़ा जातिवाद है वो मनुवाद का ही तो देन है और पाखंडवाद का ही देन है कि लोग आज तक विज्ञानवाद की ओर ना जाके अवघड़ बाबा और बाबाओं के कहने पर वोटिंग कर देते हैं। एक गुजारिश है मेरी जी कि वो अपना अकाउंट नंबर ओपन कर दें। हाँ, अकाउंट नंबर ओपन तो कर देंगे ना दें। भाई, आपको अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर की इलंगा का देख सके कि इसके अकाउंट में 10 लाख रुपया है कि नहीं। हाँ, 10 लाख रुपए। दावा नहीं करता हूँ कि देगा कि नहीं देगा। हाँ। पहले तो इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए होने चाहिए ना। पूछिए कि लंगों से कि उनके अकाउंट में इतने पैसे हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। ये क्यों नहीं काट लेते जब इनको इतना सरस्वती का अपमान नहीं आप जीभ काट सकते हैं। चलिए आत्मदाह कर लीजिए, आप अपना एक हाथ काट लीजिए विरोध में कि मैं भक्ति में अपने हाथ काट लो। पहले लोग काली के भक्ति में अपना उंगली काट लिया कर आना गया। तो संविधान को मत मानिए, सीधी सी बात है। या तो वेद मानिए या तो संविधान मानिए। वेद जो है विजातीयता पैदा करता है, विभेद पैदा करता है, असमानता पैदा करता है और संविधान समानता की बात करता है। तो देश के संविधान का मौलिक कर्तव्यों में ये लिखा गया है कि अंधविश्वास का आपका विरोध करना है और साथ ही साथ जागरूकता फैलाने के लिए हर वो कदम उठाने चाहिए। बीना बजाया है, क्या किया है? शिक्षा की देवी सिर पढ़ के आई थी। कहाँ जन्म हुआ था उनका? उनके पिताजी का नाम क्या है? आप बात कर रहे भगवान का? उनकी माताजी का क्या नाम है? किस स्कूल में पढ़ी हैं? क्या आई थी? कहाँ जन्म हुआ था उनका? उनके पिताजी का नाम क्या है? आप बात कर रहे भगवान का? उनकी माताजी का क्या नाम है? किस स्कूल में पढ़ी हैं? माता सावित्रीबाई फुले के दिन एक बैनर पोस्टर बनता है, वो बनाते हैं आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह। फतेह बहादुर सिंह वो माता सावित्रीबाई फुले की कही गई बात लिखते हैं कि अब आप मंदिर के तरफ जाएंगे तो पाखंडवाद अंधविश्वास को पैदा करेंगे और अगर स्कूल की तरफ जाएंगे तो विज्ञान और ज्ञान की तरफ जाएंगे। तो इसी बात पे एक बवाल मच गया और उस पर भवानी सेना के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कहते हैं कि जिस तरह से माता सरस्वती का अपमान किए हैं फतेह बहादुर सिंह, तो उनके जुबान काटने की बोली लगा दी गई है। मतलब 10 लाख रुपये जुबान काटने की बोली लगा दी गई। काफ़ी विवादों में भी रहते हैं फतेह बहादुर सिंह, कुछ दिन पहले भी देवी देवताओं पर टिप्पणी किए थे। लेकिन हम बात करेंगे आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं कि ये भी समाजवादी की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। तो समाजवाद में आखिर हो क्या गया है इन लोगों को जो देवी देवताओं पर इस तरह से टिप्पणी करते हैं? देखिए, स्वागत करना चाहेंगे सर। जी जय भीम, आपका भी धन्यवाद। सर, जिस तरह से आपके जो समाजवाद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फतेह बहादुर भी समाजवाद की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ ये लिखे हैं कि सावित्रीबाई फुले जी का कही गई बात, लेकिन एक तरफ से कहा जाता है कि उनके जुबान काट लेंगे, माता सरस्वती का अपमान किए हैं। देखिए, आप समाजवाद की बात कर रहे हैं, हम लोग मनुवाद की बात करते हैं, हम लोग पाखंडवाद का विरोध का बात करते हैं। फतेह बहादुर सिंह समाजवाद की तो बात करते हैं ना। समाजवाद से यहाँ कोई मतलब नहीं, धर्म और समाजवाद से कोई नहीं मतलब है। मतलब यहाँ कि हमारा जो समाज आज पाखंडवाद में पड़ा हुआ है, मनुवाद में जो पड़ा हुआ है, आज हमारे देश और समाज का विकास रुका हुआ है और आए दिन जो है इसके बहुत बड़े झगड़े होते हैं और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। मनुवाद से विकास रुका हुआ है। जी एकदम निश्चित तौर पर रुका हुआ है। जात पात कहाँ से आई? आज इस देश में इतना कड़ा जातिवाद है वो मनुवाद का ही तो देन है और पाखंडवाद का ही देन है कि लोग आज तक विज्ञानवाद की ओर ना जाके अवघड़ बाबा और बाबाओं के कहने पर वोटिंग कर देते हैं। तो आप राजनीति कहाँ कर रहे हैं? आप तो लोगों के ऐसे सत्ता के दलालों के द्वारा आप सत्ता में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। आज फतेह बहादुर सिंह ने अगर ऐसी बात की है तो कौन सी नई बात कर दी है? एक अच्छी बात की है जो हर विद्वानों ने माना है कि विश्वविद्यालय आज जो है आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय के कारण, शिक्षा के कारण, ना कि आप किसी मंदिर में घंटा बजाते होते तो आप ये काम नहीं करते। और जहाँ तक आप ये जो सेना बोल रहे हैं, शिव भवानी सेना, पहले आप उनसे एक गुजारिश है मेरी कि वो अपना अकाउंट नंबर ओपन कर दें। अकाउंट नंबर ओपन कर दे भाई, अकाउंट नंबर ओपन दे दे। अच्छा। ताकि इलंगा का देख सके कि इसके अकाउंट में 10 लाख रुपया है कि नहीं। 10 लाख रुपया। मैं दावा नहीं करता हूँ कि देगा कि नहीं देगा। पहले तो इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए होने चाहिए ना। क्या बताएं, हिंदू सेना के आप पिछले बार भी एक पाखंडवादी जो आप बनारस में जो बोला था कि अयोध्या के बाबा बोले थे, अयोध्या के बाबा शिक्षा जुबान काटने के लिए, तो इन पूछिए कि लंगों से कि उनके अकाउंट में इतने पैसे हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए 10 लाख रुपया कोई देखेगा तब हो सकता है जीभ काटने की बात सोच ले। दूसरी बात कि ये क्यों नहीं काट लेते जब इनको इतना सरस्वती का अपमान नहीं आप जीभ काट सकते हैं। चलिए आत्मदाह कर लीजिए, आप अपना एक हाथ काट लीजिए विरोध में
कि मैं भक्ति में अपने हाथ काट लो। मतलब पहले लोग काली के भक्ति में अपना उंगली काट लिया करते थे। तो इतनी आप अगर लोग धर्म का अपमान करेंगे? धर्म का अपमान का कहाँ बात है, विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं। और अगर मंदिरों में नहीं जाने की बात कर रहे हैं, मंदिरों में क्यों जाएं? वहाँ ये जानने के लिए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, वैश्य श्रेष्ठ है, और शूद्र का काम है सेवा करना। इसमें तो वेदों का तो माना गया है ना। वेदों को माना गया तो संविधान को मत मानिए, सीधी सी बात है। या तो वेद मानिए या तो संविधान मानिए। वेद जो है विजातीयता पैदा करता है, विभेद पैदा करता है, असमानता पैदा करता है, और संविधान समानता की बात करता है। तो दोनों दोगली राजनीति आप क्यों कर रहे हैं? या तो संविधान को बात लाइए या तो वेदों की बात लाइए। समाज दो चीज़ों से नहीं चल सकता। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका संविधान चलेगा, और आपका व्यक्तिगत आस्था का मन है, आप जाइए सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप भक्ति कीजिए, किसने रोका है? लेकिन ये बात आप सड़कों पे क्यों लाएंगे? ये सड़कों पे लिखेंगे पोस्टर बना के? कौन पोस्टर बना के लिखवा दिए ना? आप जान लिए, देश के संविधान का मौलिक कर्तव्यों में ये लिखा गया है कि अंधविश्वास का आपका विरोध करना है, और साथ ही साथ जागरूकता फैलाने के लिए हर वो कदम उठाने चाहिए। कर सकते हैं विरोध? एकदम विरोध नहीं, जागरूकता फैलाना। अच्छा। अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ और मनुवाद के लेकिन सावित्रीबाई फुले के बारे में उन्होंने लिखा और उसको सरस्वती पे बना दिया। वही तो बात कर रहे कि ये लोग जो घालमेल कर रहे हैं, जो मिठाई को निमकी से मिला दे रहे हैं, ये गलत है ना। सावित्रीबाई फुले ने एक सामाजिक आंदोलनकारी थी, जो देश में ये दिखाया कि भारत जैसे देश में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, इसलिए हमें देना पड़ेगा। प्रथम महिला शिक्षिका भी तो शिक्षिका मानी जाती हैं, और उसे मानना भी चाहिए। सरस्वती जी ने क्या किया है? बीना बजाया है। क्या किया है? शिक्षा की देवी। सीधे कहाँ से पढ़ के आई थी? कहाँ जन्म हुआ था उनका? उनके पिताजी का नाम क्या है? आप बात कर रहे भगवान का? उनकी माता जी का क्या नाम है? किस स्कूल में पढ़ी हैं? भगवान है तो उनके माता पिता के बारे में क्या पूछना जी? फिर उसको अस्तित्व में क्यों लाते हैं? वो तो कोई भी आप देखिए, आप देखेंगे बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे कि लोग एक पत्थर को खड़ा कर देते हैं, टीका लगा देते हैं, लोग आस्था में आके उसका पैर छूने लगते हैं। तो ये सब अंधविश्वास के लिए सवाल हमसे मत पूछा कीजिए, उन्हें रुद्र प्रताप जी से जाके पूछिए कि उनकी माता है कि दादी है कि चाची है, वो समझे। चलिए, रुद्र जो है वो शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी विधायक का जुबान काट के जो लाएगा उसको 10 लाख रुपए देंगे। तो उन्होंने साफ तौर पे दावा किया है कि अगर रुद्र ने ऐसा कहा है तो उनके अकाउंट पहले चेक कर लिया जाएगा, उनके अकाउंट में कितना पैसा है। बाकी बात रही कि आरजेडी विधायक की, तो आरजेडी विधायक ने बाकायदे ये कहा है कि जो सावित्रीबाई फुले ने जो बातें कही है वो बातें हमने जिक्र किया है, तो इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जबकि वो सरस्वती से तुलना कर दिए, तो ये लोग कहीं ना कहीं एक धर्म हिंसा बढ़ाना चाहते हैं, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।